आज हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते क्या हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है रूट्स, क्या होते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू जो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो उस x की वैल्यू को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलूंगा, रूट्स बोलूंगा या फिर सॉल्यूशन बोलूंगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूं 2 माइनस के, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस के 2 पुट करता हूं तो देखना -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया -10, ये कितना हो गया प्लस के 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने x इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करा तो ये अपने RHS 0 के इक्वल आ गई, नहीं आ गई। तो इस x इक्वल टू -2 को मैं इसका क्या बोलूंगा, रूट बोलूंगा या फिर सॉल्यूशन बोलूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकल सकते हैं। इसका एक रूट तो -2 होगा, और अगर मैं इसमें -3 भी पुट कर दूं तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। तो -2 और -3 इसका मैं रूट्स बोल सकता हूं। अब मेन सवाल ये उठता है कि ये रूट्स निकाले कैसे जाते हैं, हाउ कैन वी फाइंड दीज रूट्स। तो इन रूट्स को हम टोटल 2 मेथड से निकाल सकते हैं, जिसमें से पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। इसे आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। और आपका ये दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। एक मेथड और था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन CBSE ने उस मेथड को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो अब हमें केवल 2 ही मेथड पढ़ने हैं रूट्स फाइंड करने के। जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड को लगा के हम रूट्स कैसे फाइंड करें। तो अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टेप 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टेप नंबर 2 देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स के बारे में सोचना है। कैसे 2 नंबर्स, हमें ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका प्रोडक्ट, मैं नंबर को बोल रहा हूं n1 और n2। तो मुझे ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट ये c और a के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और जिन नंबर्स को मैं प्लस या फिर माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं तो वो हमारा b के इक्वल आ जाए। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b के इक्वल आ जाए। फिर हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है कि हमारी जो मिडिल टर्म है bx, इसको हमें स्प्लिट करना है इन 2 नंबर की मदद से। कैसे स्प्लिट करेंगे, हम यहां लिख देंगे n1x प्लस n2x प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैंने अपनी मिडिल टर्म bx को इन दोनों नंबर की मदद से क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। फिर स्टेप 4 में हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल कॉमन लेना है,
और हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे और उन फैक्टर्स की मदद से हमें रूट्स फाइंड कर लेना है। तो स्टेप 3 में हमें टेक कॉमन फैक्टर्स को लेना है और हमारा फैक्टर्स आ जाएंगे और फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स को फाइंड कर लेंगे। तो इन 4 स्टेप से हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि उसकी जनरल फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 2 नंबर्स के बारे में सोचना है। ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई कराने पर a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर हमारा जो b कोफिशिएंट है इसके इक्वल आ जाए। फिर हमें क्या करना है, हमारी जो मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है, तभी तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इसको हमें स्प्लिट करना है, इस प्रकार स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम b के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसे n1x प्लस n2x इस प्रकार हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। और हमारा लास्ट फैक्टर क्या है, हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा और हमारे रूट्स भी निकल आएंगे। अब देखिए, अब हम इसे एग्जाम्पल से करते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर c की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 1। यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट करने पर 5 आ जाए और ऐड करने पर 6 आ जाए। तो आप मुझे बताइए 5 बन जा 5 और 5 प्लस 1 6 को और 5 को। मैंने ऐसे 2 नंबर सोच लिए 5 और 1, क्योंकि जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो आप देखिए हमने 2 नंबर सोच लिए 5 एंड 1। अब मैं 6x को इस 5 और 1 की मदद से स्प्लिट करूंगा। देखिए कैसे, मैं यहां पर लिख लूंगा 5x और इस 1 की जगह x लिखूंगा तो 1 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मैंने अपनी मिडिल टर्म को 5 और 1 की मदद से स्प्लिट कर लिया। इसके बाद अब मैं लूंगा कॉमन। मुझे बताइए यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आ रहा है x, अंदर क्या बच रहा है x प्लस 5। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, केवल 1 कॉमन आ रहा है, यहां पर और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। यहां क्या बच रहा है x प्लस 5। अब इसके बाद देखिए यहां भी x प्लस 5 है, यहां भी x प्लस 5 है, ये पूरा कॉमन आ गया। तो हमारे अंदर क्या बचा x प्लस 1। अब जैसे ही फैक्टर्स हमें मिल गए इसकी मदद से हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले x प्लस 5 को 0 के इक्वल लिखिए, 5 को उधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखिए, 1 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और हमारे दोनों रूट्स आ गए। इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से रूट्स को फाइंड कर पाते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। (9x स्क्वायर -3x -2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर c क्या है हमारा -2 और a क्या है 9, तो -2 इंटू 9 कितना हो गया -18। तो हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -18 आ जाए और
जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस के 3 आ जाए। तो मुझे बताइए 6 3 जा 18 होता है या नहीं होता? 6 और 3। अब इसके बाद हमें 6 और 3 में इनके साइन सोचने हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 किस प्रकार है? नेगेटिव है। तो हमें बड़ी वैल्यू पर किसका साइन लेना पड़ेगा? माइनस का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं -6 + 3 कराऊंगा तब कहीं जाके -3 आएगा, और जब मैं -6 × 3 कराऊंगा तो मेरा -18 आएगा। तो मैंने ऐसे दो नंबर सोच लिए जिनको ऐड कराने पर कितना आए? -3 आए, और मल्टीप्लाई कराने पर कितना आए? -18 आए। यहां पर मैं लिख लूंगा -6x और 3x। तो मैंने अपने दोनों नंबर की मदद से अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -3 को मैंने स्प्लिट कर लिया। अब मैं यहां पर कॉमन लूंगा, तो 9x² - 6x में कॉमन आएगा 3x, यहां अंदर बचेगा 3x - 2, और यहां कितना कॉमन आ रहा है? यहां पर कॉमन आ रहा है 1, 3x - 2। अब आप देखिए यहां भी 3x - 2 है, यहां भी 3x - 2 है, ये पूरा कॉमन आ गया। तो जब 3x - 2 और 3x - 2 ये कॉमन आ जाएंगे तो अंदर बचेगा 3x + 1। अब हमें क्या करना है? हमें एक बार 3x - 2 को 0 के इक्वल लिखना है, और एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल लिखना है। तो जब मैं 3x - 2 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और जब मैं 3x + 1 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये 1 इधर ट्रांसपोज होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2/3 एंड -1/3 इसके रूट्स आ गए। तो इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई c और a के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और जिनका ऐड कराने पर या सब्ट्रैक्ट कराने पर ये हमारी मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है b इसके इक्वल आ जाए। जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।